माननीय योगी जी की सरकार में इसमें कोई दोहराय नहीं है कि गांव तक रोजगार पहुंच रहा है। कंपनियां, लोग छोटे छोटे व्यवसाय लगा रहे हैं। पूर्व में ऐसा होता था कि यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेड शो होता ही नहीं था। यहाँ पर जो ट्रेड शो होते थे डकैतों के होते थे, माफियाओं के होते थे। जब से माननीय योगी जी और मोदी जी ने व्यापारियों के लिए योजनाएं दी तमाम अच्छे, तो अब आप देखिए मौके में जाकर कम से कम इधर 40-50 इंडस्ट्रीज लग गए। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी डेट। मैं इस समय आ चुका हूं बाजार में। नवदुर्गों का माहौल है, शोर शराबा है और यहाँ कुछ लोगों से राय लेने आया था। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे तो हमने कहा आइए यही जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड शो से यूपी में कितना बदलाव होगा। क्योंकि पहले यूपी को हीन भावना से देखा जाता था, गुंडों का क्षेत्र माना जाता था और व्यापारी यहाँ व्यवसाय करने से डरते थे। तो अब इस कितना परिवर्तन आया है और क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा यहाँ इन्वेस्ट हो सकता है और जो छोटे व्यवसायी हैं तो क्या उनको भी ग्लोबल व्यवसाय का टैग मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। कितना आपको लगता है कि फायदा होने वाला हो? बहुत फायदा होगा इसमें, बहुत फायदा होगा। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह चंदेल। बड़े बड़े व्यवसायी आएंगे तो कितना इन्वेस्ट यहाँ होगा और कितना यहाँ के जो छोटे व्यवसायी उनको लाभ? पूर्व में ऐसा होता था कि यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेड शो होता ही नहीं था। यहाँ पर जो ट्रेड शो होते थे डकैतों के होते थे, माफियाओं के होते थे। ये पहली बार ऐसा एक प्रयास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके एक प्रयासों से भयमुक्त वातावरण बना है, जिससे व्यापारी उत्तर प्रदेश की तरफ अच्छी दृष्टि से देख रहा है, डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है। अगर ये ट्रेड शो में निवेश होता है तो जैसे हमारे बांदा में आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आया, अगर पैसा नहीं होता, बाहर से पैसा नहीं आता तो इसका निर्माण नहीं हो सकता था। इसके पूर्व की गवर्नमेंटों ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जिससे कि ये बुंदेलखंड या प्रदेश विकसित हो सके। तो ऐसे आयोजनों से निश्चित ही विकास होगा और जब विकास होगा तो रोजगार पैदा होंगे, हमारे प्रदेश के युवाओं को कार्य मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अमित सेठ बोलो जी। करोड़ों का निवेश होगा यूपी में, कितना रोजगार की संभावना है और कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन तो लोगों को दिख ही रहा है। जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई, हम अपने बांदा ही से लेते हैं। बांदा का इंडस्ट्री एरिया वीरान था, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी। जब से माननीय योगी जी और मोदी जी ने व्यापारियों के लिए योजनाएं दी तमाम अच्छे, तो अब आप देखिए मौके में जाकर कम से कम इधर 40-50 इंडस्ट्रीज लग गए। करोड़ों का निवेश हुआ, व्यापार हुआ, तो लोगों को रोजगार मिला, बेरोजगारी दूर हुई और धीरे धीरे इससे बहुत फायदा मिलेगा और आने वाले समय में बेरोजगारी दूर होगी। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। बड़े बड़े व्यवसायी उत्तर प्रदेश में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेंगे और योगी जी का सपना है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हो जाए। तो इस सपने में क्या लगता है कि ये पूरा हो पाएगा? अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक हमारा महाबचत उत्सव, जो कि टैक्स में, जीएसटी में इतना बड़ा रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने, जिसके कारण एक छोटे उद्यमियों को बहुत उसका लाभ मिला। जिसका और बाकी रही योजनाओं की बात, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसके हम स्वयं उसके भागीदार हैं, जिसमें हमने मुद्रा योजना, आवास योजना जैसे बहुत सारे लाभों का उसका लाभ उठाया, जिसका लोग गली गली में लाभ उठा रहे हैं, जिनके हम स्वयं साक्षी हैं। और माननीय योगी जी के कार्यक्रमों की बात कहें तो उद्यमियों के लिए उन्होंने हमारे बांदा में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसके हम खुद भी पात्र बने हुए हैं, जिसका लाभ हमने स्वयं उठाया है और उस कारण से यहाँ पर उद्यमियों का एक उत्थान हुआ है और उसके कारण यहाँ पर अभी आगे आने वाले समय में भी इसका कार्यक्रम और भी बढ़ता ही चला जाएगा। क्या नाम है? लखन सिंह राजपूत। जब यहाँ ये ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है तो खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए ये उद्यमिता के लिए, व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए कितना बड़ा कदम है? देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है हमारा देश में सबसे ज्यादा, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और कहीं ना कहीं हमारे पास जो मैन पावर है वो भरपूर है। तो माननीय योगी जी की जो पहल है और इस प्रकार से प्रदेश और आगे बढ़ेगा और हमको कहीं से भी मैन पावर लाने की आवश्यकता नहीं। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ उद्योग लगेंगे तो यहाँ का जो युवा है
वो उसको वहां वहीं काम मिलेगा, उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी ये विषय होगा। ये बहुत बड़ा विषय होगा। क्या नाम है? जितेंद्र साहू। साहू जी, ये बताइए कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी, शहरों में करोड़ों का निवेश होगा, तो क्या लगता है गांव तक ये व्यवसाय पहुंचेगा, गांव में विकास होगा, वहां को रोजगार? गांव तक विकास पहुंच रहा है माननीय योगी जी की सरकार में, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि गांव तक रोजगार पहुंच रहा है। कंपनियां, लोग छोटे छोटे व्यवसाय लगा रहे हैं। अब देखिए, मुद्रा लोन से बहुत से लोगों ने अपना अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं गांव तक तो टचिंग हो गई है, गांव तक सरकार पहुंच गई है, वहां रोजगार चालू है। और जो जीएसटी भारत सरकार ने कम की है, उससे छोटे छोटे उद्यमियों को बहुत लाभ हुआ, छोटे छोटे किसानों को, छोटे तबकों को, लोगों को बहुत लाभ हुआ। आप देखिए, नवरात्रि के शुभ अवसर पर लोग गाड़ियां उठा रहे हैं। अभी मैं रास्ते पर खड़े था तो एक दो किसान नया ट्रैक्टर लेके जा रहे थे। जो ट्रैक्टर आपका 10-11 लाख का था, वो आज 7 लाख में हो गया। तो जीएसटी से भी लोगों को बहुत लाभ हुआ है। जो भारत सरकार ने जीएसटी कम की है, छोटे उद्योगपति, छोटे किसान, सबको बहुत लाभ हुआ है। और जो निवेशक बाहर से आएंगे, उससे ये सत्य है कि जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी कम होगी। जो लोग बाहर पलायन करते थे, उत्तर प्रदेश के लोग अदर स्टेटों में, वो रुक जाएगा। और उससे महिलाओं को भी, जो गिरफ्त महिलाएं हैं, वो अपना जो जब यहाँ लग जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगी, तो यहाँ लोगों को, महिलाएं भी काम करने लगेंगी। जैसे बड़े शहरों में आप चले जाएं तो घर के अलावा काम भी करती हैं वो। तो जब यहाँ उद्यमी लगे, यहाँ इंडस्ट्री लग जाएगी, तो उन महिलाओं को भी रोजगार मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं परिवार में सहायक हो जाएंगी। एक आदमी के कमाने से परिवार नहीं चलता, जब पति पत्नी दोनों कमाएंगे। और ये तब होगा जब बाहर से लोग यहाँ व्यवसाय करेंगे, बड़ी कंपनियां लगेंगी, रोजगार के जो है अवसर मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल नामदेव। ये बताइए राहुल जी कि अगर हम पुराने से तुलना करें विकास को लेकर, यूपी में पहले में और अब में, जो अब हो रहा है, और ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा, क्या लगता है यूपी में दम है? बिल्कुल, ये कहते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि पहले की अपेक्षा अब बहुत ही उत्तर प्रदेश बदला हुआ है। और जाहिर सी बात है, यदि कंपनियां बाहर की आ रही हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे, उनकी महिलाओं को रोजगार मिलेगा, घर की महिलाएं भी काम कर सकेंगी, और जो वहाँ की स्थानीय निवासी है वो भी अपना उद्योग वहाँ पे लगा सकेंगे, उनका भी व्यापार चलेगा। तो कुल मिलाकर जो सारांश है इसका, लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी को आगे बढ़ाने में पूरी दम से लगे हुए हैं, और जो भी कोर कसर है उसे पूरी कर रहे हैं। पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं। देखते रहिए यूपी डेट।